रोंडा बेयर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी आपको आध्यात्मिकता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक मार्गदर्शक है। यह लेख आपको प्यार, स्वास्थ्य और धन के अपने सपनों का भविष्य खोजने के लिए सभी आवश्यक जानकारी देता है। बस पढ़ें और अमल करें और इस चमत्कारी ब्रह्मांड का अनुभव करें जिस तरह का जीवन आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं और गंभीरता से बोलते हैं, आप उसे अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करेंगे। जैक कैनफील्ड। क्या आपने कभी एक गुप्त पुस्तक के बारे में सुना है जो लाखों लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अवधारणा को आसानी से समझने में मदद की है? दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी इससे बदल गई। इसके बारे में कई मशहूर हस्तियों, खेलकों और प्रसिद्ध लोगों ने चर्चा की है। परिचय। लेखक द्वारा लिखित द सीक्रेट सीरीज की नवीनतम पुस्तक द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी आज हमारे सामने होगी। यही कारण है कि यह वीडियो आपके लिए है, चाहे आप रहस्य पुस्तकों के बड़े प्रशंसक हों या अपने विचारों का जीवन बदलने का विचार खोज रहे हों। यदि आप अपने जीवन में अधिक प्यार, बेहतर स्वास्थ्य और अधिक धन लाना चाहते हैं, तो यह संक्षिप्त विवरण आपके लिए है। एक लड़की ने अपने होने वाले पति को पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने पति को अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद दिया, यह देखने के लिए कि क्या कल्पना, इमेजिनेशन, वास्तव में काम करती है। वह उनके अद्भुत गुणों, दयालुता, हास्य और सामान्य रुचि जैसे शास्त्रीय संगीत, यात्रा, कला और पढ़ने के लिए कृतज्ञ थी। उनके बीच एक प्रेमपूर्ण तारीख का निश्चय हुआ। वह पत्र लिखते समय उस व्यक्ति से नहीं मिली थी, लेकिन इसकी कल्पना ने दोनों की जिंदगी बदल दी। आपको हैरानी होगी कि जब वह अपने उस आदर्श, आइडियल साथी से कुछ समय बाद मिली, तो वह बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उसने अपने पत्र में बताया था। और वह उसे ठीक वहीं ले गया जहां उसने सोचा था और लिखा था। इसका सीधा अर्थ है कि जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं, वह पूरी तरह से अदृश्य बनाया गया है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने दिमाग में कल्पना करते हैं, तो आपको लगता है कि आप पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं। यह दृश्यमान बनाने का एक तरीका है। हम इस किताब में उस लड़की की तरह जिंदगी के हर हिस्से में प्यार, स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। और इस रहस्य का उपयोग करके आप अपनी जिंदगी में स्वास्थ्य, प्रेम और बहुतायत ला सकते हैं। किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य का इस्तेमाल किया गया है और कुछ शक्तिशाली तरीकों के बारे में बताया गया है जो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करेंगे। यदि आप इन प्रभावी तरीकों का उपयोग करते हैं, तो आप अपने वित्त, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, सपनों, स्वास्थ्य और खुशी के सभी क्षेत्रों में होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे। इस रहस्य को जानना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। अंत में, हमने अपने निजी अनुभवों पर आधारित एक स्पष्ट मार्ग भी दिया है, जिसका पालन करके आप अपने जीवन में हर चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए संक्षेप को अंत तक पढ़ें। इसलिए चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1। प्यार करने का रहस्य। आप प्यार का चुंबक हैं। एक दूसरे से बात करना आपके जीवन में अधिक प्यार लाता है। ओपरा ने खुले तौर पर कहा कि वह स्टीडमन ग्राहम के साथ अपने रिश्ते को प्रकट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग किया। ओपरा ने एक साक्षात्कार में कहा कि उनके सपनों के राजकुमार के बारे में उनका विचार स्पष्ट था। वह चाहती है कि उनका साथी दयालु, बुद्धिमान, मददगार और प्यार से भरपूर हो। साथ ही उन्होंने एक सपने की दीवार बनाई जिसमें शब्द और चित्र थे जो उनके आदर्श रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते थे। ओपरा ने प्यार के सकारात्मक भावों और विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने खुद को यकीन दिलाया कि वह प्यार का हकदार है और उसे उसका अनुकूल जीवन साथी मिलेगा।
उसने एक प्रेमपूर्ण और खुशहाल विवाह भी देखा। ओपरा कुछ महीनों में स्टेडमन ग्राहम से मिली। आज ओपरा सब कुछ है जो वह चाहती थी और वे 30 से अधिक वर्षों से एक साथ हैं। प्राकृतिक नियम संपूर्ण विश्व को चलाते हैं। हम हवाई जहाज में उड़ सकते हैं क्योंकि विमान प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है। हम उड़ सकते हैं क्योंकि भौतिकी के नियम नहीं बदले हैं, लेकिन हमने प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करने का एक तरीका खोजा है। जैसे भौतिकी के नियम विद्युत, गुरुत्वाकर्षण और उड्डयन को नियंत्रित करते हैं, ऐसा ही एक नियम है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। पुराने संबंधों को बेहतर बनाने या नए संबंधों को आकर्षित करने के लिए आपको इस नियम को पूरी तरह से समझना होगा। इस नियम को लागू करते समय एक बात हमेशा याद रखें कि यह दुनिया में आकर्षण का सबसे प्रभावी नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ जानता है, मधुमक्खियों को फूल से आकर्षित करने वाले बीज से लेकर मिट्टी में पोषक तत्वों को आकर्षित करने वाले बीज तक। दूसरे लोगों को आकर्षित करने की क्षमता भी आकर्षण है। यह लोगों को समान हितों वाले समूह, समुदाय और समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। यही शक्ति है जो कला और विज्ञान दोनों में लोगों को खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक शक्तिशाली नियम है जो परमाणुओं से लेकर असंख्य आकाशगंगाओं तक सब कुछ संतुलन में रखता है। यह संसार में हर चीज में काम करता है और यही नियम आपके जीवन में भी लागू होता है। याद रखें कि आप अपने विचारों से अपना जीवन बनाते हैं। आपके विचारों के माध्यम से आपके जीवन में आने वाली हर घटना आकर्षित होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक प्राकृतिक नियम है, हर जगह एक जैसा काम करता है। इसलिए आप अपने रिश्तों के बारे में जो भी सोचेंगे वही आपको उनमें खींचेगा। प्यार को वापस लाने के लिए आपको प्यार पर विचार करना होगा। सकारात्मक सोचने से आप सकारात्मक लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं। लेकिन नकारात्मक या गुस्से वाले विचार मन में आते हैं तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। शब्द काफी प्रभावी हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी सोचते या कहते हैं वह वास्तविक होने लगता है। जब आप किसी को दोष देते हैं या उसके बारे में शिकायत करते हैं तो आप अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपकी जिंदगी में हर चीज का मूल कारण आपकी सोच है। इसमें आपकी स्वास्थ्य, काम, घर, वित्तीय स्थिति और सभी रिश्ते शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि इस जगह पर जो कुछ भी आप देखते और महसूस करते हैं वह प्रभाव है। कारण हमेशा आपके विचार हैं। जब आपके विचार मजबूत भावना से जुड़ते हैं तो वे हकीकत में बदलने लगते हैं। और आपके मन में हमेशा मजबूत भावना होती है जब आप अपने विचार को सच मानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपके जीवन में हर चीज का मूल कारण आपके विचार हैं। इसमें आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, आपके पैसे, आपके घर और सभी रिश्ते शामिल हैं। यानी इस दुनिया में आप देखते और महसूस करते हैं, सब कुछ आप पर प्रभाव डालता है। आपके विचार हमेशा कारण हैं। जब आपके विचार प्रबल भावनाओं से जुड़ते हैं तो वे वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। और आपके मन में हमेशा मजबूत भावनाएं होती हैं जब आप अपने विचारों को सच मानते हैं। इसे समझने के लिए अपनी भावनाओं को ईंधन और अपने विचारों को एक रॉकेट जहाज के रूप में कल्पना करें। ईंधन ही रॉकेट जहाज को ऊपर उठाता है। इसलिए रॉकेट जहाज एक स्थिर वाहन है जो बिना ईंधन के कुछ भी नहीं कर सकता। आपके विचार भी इसी तरह हैं। आपके विचारों में भावनाओं की कमी है। जब आपके विचार हर चीज का मूल कारण रहते हैं, आपकी भावनाएं आपके विचारों को तेजी से व्यक्त करने की गति देती हैं। आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में आप जितना अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, उतनी ही अधिक मजबूत आप उन विचारों से जुड़ रहे हैं
और उतनी ही तेजी से वे आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। आपकी भावना आपके विचारों को जानने में मदद करती है। हमेशा अच्छी भावनाओं का जन्म होता है, जबकि बुरी भावनाओं का जन्म होती हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सकारात्मक या नकारात्मक सोच रहे हैं, तो बस अपने भावनाओं पर ध्यान दें। जितनी अच्छी बातें आप सोचते हैं, उतना ही अच्छा महसूस करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। जितने बुरे विचार आप सोचते हैं, उतना ही बुरा आपको महसूस होता है और आपकी जिंदगी बदतर होती जाती है, जब तक आप अपनी सोच को बदल नहीं लेते। जब आप किसी रिश्ते के बारे में अपने विचार बदलते हैं, तो आप अपने भावनाओं को भी बदलते हैं। यदि आप किसी के साथ एक चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग संबंध में हैं, तो एक बहुत ही सरल और प्रभावी अभ्यास का उपयोग करें। इसके लिए हर दिन कुछ समय निकालकर किसी और के लिए प्यार करो। फिर अपना दिल खोले और उस प्यार को पूरी दुनिया में भेज दो। ऐसा करने से आपके मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता, गुस्सा या क्रोध को दूर करने में मदद मिलती है। वहीं दूसरी ओर, आप नकारात्मकता के साथ कभी भी सुधार नहीं कर सकते। किसी दूसरे को गुस्सा, क्रोध या नकारात्मक महसूस करना उसे आपकी ओर आकर्षित करता है। जब आप प्यार करते हैं, तो प्यार आपकी तरफ आकर्षित होता है। आप दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वह आपको अपने तक लाता है। अगर आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति या संबंध से प्यार करना मुश्किल लगता है, तो अपने आसपास की हर चीज से प्यार करने पर ध्यान दें। जब भी आप किसी रिश्ते में नकारात्मक परिस्थिति का सामना करते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय हमेशा अच्छे विचार करना और रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बावजूद खुश रहना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मदद करेगा अगर आप अपने विचारों को उतना ही बेहतर बनाते हैं। अपने रिश्ते में बदलाव से न डरें। याद रखें कि जो कुछ भी होता है, वह सब हम सब की भलाई के लिए होता है। यह क्या होता है महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम मौकों का उपयोग कैसे करते हैं और इसे कैसे देखते हैं। बेहतर और अधिक अनोखा, यूनिक चीजों को पाने के लिए ब्रह्मांड से पूछने पर विचार करें। महसूस करें कि यह बदलाव हो रहा है और एक शानदार संबंध बन रहा है, जो आपकी जिंदगी में सुधार लाएगा। तो आज से ही सकारात्मक सोचना और उन्हें महसूस करना शुरू करें। रिश्तेदार लोग अपने लक्ष्यों पर अधिक विचार करते हैं, और लोग जो कठिन रिश्ते नहीं चाहते, उसके बारे में बहुत सोचते और बोलते हैं। जैसे जैसे वे अपने रिश्ते में जो नहीं चाहते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते और बात करते हैं, वे हैरान हो जाते हैं कि उनके रिश्ते में बार बार समस्या क्यों आती है। लेकिन वास्तव में उन्होंने उन परेशानियों को सिर्फ अपने जीवन में सोचने और बोलने के लिए आकर्षित किया है जो वे नहीं चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं शब्द को नहीं मानता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नकारात्मक शब्दों को सुनता है, जैसे नहीं चाहते, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं और बहस करना चाहता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जब आप सोचते हैं मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, मैं उन्हें खोना चाहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। यदि आप पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। कोई भी रिश्ता सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन अगर आप हर आलोचना, क्रिटिक के लिए 10 सकारात्मक विचार पा सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति को वैसे ही बढ़ाई देते हैं जैसे कि वह है। रोमांस की बात आती है, बहुत से लोग डेटिंग ऐप और सेवाओं में घंटे और पैसा खर्च करते हैं और अपने साथी को खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ अपने दिल चाहते रिश्ते के बारे में सोचने और बात करने की जरूरत है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही एक असली माध्यम है। आप अपने साथी में जो भी अच्छी बात चाहते हैं, उसके बारे में सोचें और बात करें, फिर वापस बैठें, अच्छा महसूस करें और ब्रह्मांड को समर्पण करें।
यूनिवर्स को अपने मैच मेकिंग पार्टनर को आपके पास लाने और आपको उनसे मिलने की अनुमति दें। और अंततः आप जो साथी खोजते हैं वह आपको मिलता है। आप एक निर्माता, क्रिएटर हैं और आपके पास कोई आसान प्रक्रिया, प्रोसेस है जो संबंध बना सकता है। यह कानून की शक्ति का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है। इन 3 सरल कदमों से आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पहला कदम है पूछना, यानी जिस रिश्ते को आप चाहते हैं उसे चुन सकते हैं और इसके बारे में स्पष्ट रहे। यह निर्धारित करें कि आप किसी विशेष संबंध के साथ क्या चाहते हैं। ट्रस्ट, यानी पर भरोसा करना, दूसरा चरण है। उस रिश्ते का दावा करें जो पहले से ही आपका है। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको हासिल करने के लिए सभी परिस्थितियों, व्यक्तियों और घटनाओं को स्थानांतरित कर देगा। और अगर आप अपने साथी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो उन पर भरोसा रखें। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह व्यक्ति पहले से ही आपकी जिंदगी में है और आप पहले से ही इस संबंध में हैं। रिसीव या हासिल करना, तीसरा और अंतिम चरण है। एक बार पूछने के बाद भरोसा करें कि आपने पाया है और उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए खुश रहो। जब आप खुश होते हैं, आप प्राप्त फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीजों के समय पर हैं और आप जो चाहते हैं वह मिलेगा। आप एक रिश्ते की मांग नहीं करेंगे जब तक वह आपको खुश नहीं करता, है ना? तो खुश रहो और सब कुछ पाओगे। जिस रिश्ते को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, उसके लिए रचनात्मक प्रक्रिया का पालन करें। अपने भरोसे को बनाए रखें और जितना हो सके अच्छा महसूस करने का पूरा प्रयास करें। और फिर भगवान आपको सब कुछ देगा जो आपने कभी चाहा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग तब होता है जब आप किसी ऐसी चीज को चाहते हैं और प्यार करते हैं। जब आप किसी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं, जैसे प्यार भरा रिश्ता या देखभाल, केयरिंग, और आप खुश होते हैं, तो आप वही पाएंगे। चुंबकीय शक्ति आपके विचार, इच्छा और भावना से बनती है और जो आप अपने लिए चाहते हैं उसे आपकी ओर खींचती है। आप इसे पा सकते हैं अगर आप इसे कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी संबंध बनाना चाहते हैं तो उसे उसी तरह कल्पना करें जैसा आप चाहते हैं। फिर बस उस रिश्ते में होना चाहिए। विजुअलाइजेशन इस प्रक्रिया का नाम है। बस अपनी आंखें बंद करें और जिस तरह का रिश्ता आप चाहते हैं उसे कल्पना करें। जब आप इस रिश्ते में उन सभी चीजों को करना चाहते हैं तो आप एक नई वास्तविकता, रियलिटी, बनाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते कि आप कल्पना कर रहे हैं या वह सच है। और जब आप जिस रिश्ते की कल्पना कर रहे हैं वह वास्तविक लगता है, जब आप इस पर भरोसा करते हैं, आपको पता चलेगा कि यह आपके अंदरूनी मन में गया है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा करेगा। जब आप विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं, हर दृश्य को अपने मनचाहे संबंध के साथ कल्पना करें, फिर महसूस करें कि अब आपके पास वह है। इसे पाने के लिए प्यार और कृतज्ञता महसूस करें। यह हर दिन करें जब तक आपको लगता है कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है। विजन बोर्ड से आश्चर्यजनक, अद्भुत संबंध बनाने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने का एक और तरीका है। आप एक विजन बोर्ड पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लेकर देख सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं और फिर उनकी तस्वीरें लगाकर अपनी कल्पना को जंगली बना सकते हैं। जब आप विजन बोर्ड देखते हैं, आप चित्रों को अपने मन में रखते हैं। जब आप अपने विजन बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह आपके होश को संरेखित, अलाइन करता है और सकारात्मक विचार और भावना को जगाता है। आपके पास प्रकृति के 2 भाग हैं, आपका मन और आपके भावनाएं। ये 2 भाग आपके लिए अपनी पूरी शक्ति देते हैं।
बेहतर संबंधों के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने का एक और शानदार तरीका है लेखन या डायरी। अगर आप एक आदर्श जीवन साथी को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप लिखकर बता सकते हैं कि वह कैसा व्यक्ति है और आपका रिश्ता कैसा है। आप उनकी पसंद, नापसंद, शौक, पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे परिवार, पेशा और सब कुछ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, शामिल कर सकते हैं। आप अपने रिश्ते को बदलने का एक और तरीका है कि आप अपने दिमाग में खेल बनाकर खेलें। हम बच्चों की तरह मौजमस्ती करना और खेलना कभी नहीं करते थे, इसलिए हम बड़े होते हुए जिंदगी पर और अधिक विचार करने लगे। लेकिन गंभीरता आपके जीवन को खराब करती है। जब आप खेलते हैं और खुश रहते हैं, तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और आपकी जिंदगी में वास्तव में अच्छी चीजें होती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी कल्पना का उपयोग कैसे करते हैं। जरूरी बात यह है कि आप कल्पना करते समय खुश महसूस करें। उस ऊर्जा को अपने सपनों के रिश्ते में रखें। अपनी इच्छा को कल्पना करने और महसूस करने की त्वरित नज़र, क्विक ग्लांस, आपको अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करने में मदद करती है। इसलिए आज से कल्पना करना शुरू करें। आभारी होना आपको खुश करता है और आप अपनी जिंदगी में खुश लोगों, खुशहाल परिस्थितियों और सुखद योजनाओं के लिए एक प्रेरक बन जाते हैं। कृतज्ञता दुख से खुशी तक एक पुल है और निराशा और अकेलेपन से प्यार, खुशी और विशिष्ट संबंधों से भरी जिंदगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपने रिश्ते में अधिक खुशी, उपहार, अनोखा अनुभव और प्यार मिलेगा, चाहे आप किसी को धन्यवाद दे रहे हों, उपहार के लिए आभार प्रकट कर रहे हों, एक अनुभव साझा कर रहे हों या एक नया रिश्ता बना रहे हों। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति का विचार करें जिसके लिए आप आभारी हैं। आप किसी को चुन सकते हैं जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, या आप किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसके साथ आपके रिश्ते में समस्याएं हैं। उस व्यक्ति पर ध्यान दें और उन सब चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्यार करते हैं और उनके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर अपने मन में या जोर से उस व्यक्ति को अपना प्यार और आभारी व्यक्त करें जैसे वे आपके साथ है। उन्हें अपने प्यार के सभी कारण बताएं। यह कहकर विशिष्ट पलों को याद कर सकते हैं, जैसे मुझे वह समय याद है जब, और फिर खाली जगह भरें जैसा कि आप इसे कर रहे हैं। कृतज्ञता आपके शरीर और दिल को भरना शुरू कर देती है। इस छोटे से अभ्यास से आपको प्यार और धन्यवाद की भावना मिलेगी, जो आपके रिश्ते में और आपकी पूरी जिंदगी में वापस आ जाएगी। अपनी जिंदगी को कृतज्ञता से बदलना कितना आसान है। अध्याय 2, स्वास्थ्य का रहस्य। आपका स्वास्थ्य आपके विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। दीपक चोपड़ा। विक्टोरिया बेकहैम ने कहा कि पीसीओएस और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को नियंत्रित करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग किया। बेकहैम ने एक साक्षात्कार में कहा कि पीसीओएस से पीड़ित होने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करना शुरू किया। उनका कहना था कि वह खुद को स्वस्थ और जीवंत, वाइब्रेंट मानते हैं और हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करते हैं। बेकहैम ने अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अपनी जीवन शैली और आहार में भी बदलाव किए। उन्हें स्वस्थ भोजन करना शुरू करना पड़ा, नियमित रूप से व्यायाम करना पड़ा और अच्छी नींद लेना पड़ा। बेकहैम के स्वास्थ्य में समय के साथ काफी सुधार देखा गया। वह पीसीओएस के लक्षणों को नियंत्रित करने में सफल रही और ऑटोइम्यून विकार से छुटकारा पाई। अब एक स्वस्थ, जीवंत महिला है। वह एक सफल व्यवसायी, फैशन डिजाइनर और 4 बच्चों की समर्पित मां है। उनकी कहानी अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने का एक उदाहरण है। स्वस्थ आदर्श ही छोटे बच्चों की तरह महसूस करना है। छोटे बच्चे हर दिन ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। उनके शरीर का आकार और संवेदनशीलता, चलना सरल है। वे अपने पूर्वजों की ओर देख रहे हैं।
उनका मन साफ है, वे खुश हैं और चिंता और तनाव से मुक्त हैं। जब वे हर रात गहरी नींद और शांति से सोते हैं, वे पूरी तरह से ताजा महसूस करते हैं, जैसे कि वे एक नए शरीर के साथ हैं। वे हर नए दिन से उत्साहित हैं। छोटे बच्चों को देखें और स्वस्थ रहने का क्या अर्थ है। यह पहले की तरह है और आपको अभी भी ऐसा ही महसूस करना चाहिए। स्वास्थ्य आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, इसलिए आप ज्यादातर समय ऐसा महसूस कर सकते हैं। आपसे कुछ भी रोकने का कोई मौका नहीं है। स्वास्थ्य सहित हर चाहना आपका है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। अट्रैक्शन लॉ प्रकृति का नियम है। यह अवैयक्तिक है, इसलिए हर विचार पर समान प्रतिक्रिया देता है, चाहे वह सकारात्मक या नकारात्मक हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपको सब कुछ देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बीमारी में स्वास्थ्य का नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों को लेकर आपके जीवन में लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को वापस प्रतिबिंबित करता है। वह स्वास्थ्य नहीं होने का पहला कारण है कि लोग जो चाहते हैं उससे ज्यादा जो नहीं चाहते हैं इस बारे में सोचते हैं। सीधे शब्दों में, वे अच्छे और स्वास्थ्य के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही बीमारी के बारे में सोचते हैं। आपको पता है या नहीं, आप ज्यादातर समय यही विचार करते रहते हैं। जिस बात पर आप सबसे अधिक विचार या ध्यान देते हैं वह आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। जो बोओगे वही काटोगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटते हैं उस पर निर्भर करेगा। आप अपने स्वास्थ्य पर निर्भर हैं। आप अपने विचारों को चुनना शुरू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं या क्या हुआ है। बस अच्छाई और स्वास्थ्य पर लगातार विचार करें। पुरानी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल परंपराओं ने हमें बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड शरीर का स्वास्थ्य नियंत्रित करता है। इसका अर्थ है कि अचेतन मन शरीर की हर प्रक्रिया, जैसे श्वसन, पाचन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली, नियंत्रित करता है। आप सांस लेने, पचाने या रक्त पंप करने पर विचार नहीं करते। आपके अंदरूनी मन इन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यही कारण है कि अगर आप अपनी उंगली काटते हैं तो आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि खून बहना कैसे रोका जाए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद इसे करता है और शरीर को उसे करने के लिए बनाया गया काम करने का आदेश देता है। यह स्वयं ठीक हो जाता है। यह आपकी पूरी शरीर में हर रूप में, हर स्तर पर कार्य करता है। आपका शरीर जो भी आदेश देता है उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आदर्श चित्र इस लेख में है। आपके शरीर की भीतरी दुनिया, जो आपके विचारों, लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करती है, वैसे ही बाहरी दुनिया की तरह है। आपके शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले हालात और घटनाएं आपके अंधेरे मन से आकर्षित होती हैं। आपके शरीर पर आपके अंधेरे मन की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने और उसकी बड़ाई करने के लिए आपको अपने शरीर के अंदर की अनदेखी और विचित्र दुनिया के बारे में जानना होगा। क्योंकि यह सब आपके आदेश से काम करता है, आपको इसे जानना होगा। आपका जीवन आपके अंदर क्या रखते हैं और आप हमेशा अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं। जब तक आप अपने विचारों और भरोसे से कुछ शक्ति नहीं देते, कोई बाहरी शक्ति आपकी जिंदगी या वास्तविक जीवन में आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं कर सकती। आपके अंदर सबसे शक्तिशाली विचार और विचार है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि आपके विचार वास्तव में सबकॉन्शियस माइंड में नया विश्वास जगाते हैं। यह आपके विचार हैं जो दूसरों को आपकी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, हालात और योजना, और यह आपके विचार हैं जो आपकी जिंदगी का अर्थ देते हैं। आपके शरीर को प्राकृतिक स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल सकती है जब आपके मन में अच्छी भावनाएं हों या जब आप एक सुंदर दिन, अपने घर, किसी दोस्त, कुत्ते या किसी भी चीज के लिए प्यार महसूस करते हैं।
जब आपको बुरा लगता है तो तनाव आपकी नसों और कोशिकाओं को खराब करता है। आपके शरीर में रासायनिक उत्पादन में परिवर्तन होता है, आपके रक्त वाहिकाओं में परिवर्तन होता है और आपकी सांस उथली हो जाती है। हर भाग आपके संपूर्ण शरीर की स्वास्थ्य शक्ति को कम करता है। आपको बुरा लगता है कि आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नकारात्मक भावना आपके शरीर पर प्राकृतिक स्वास्थ्य की शक्ति को कम करती है। जैसा कि आपने सुना होगा, हंसी सबसे अच्छी दवा है। हंसी और खुशी की शक्ति हमारी शरीर से बीमारी और तनाव को दूर करने के सबसे तेज और सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। आप वास्तव में अपनी सही स्वास्थ्य स्थिति, पूरे शरीर और पूरे वजन के बारे में सोच और महसूस कर सकते हैं। अपने सकारात्मक विचारों और खुद को अच्छा महसूस करने से आप इसे अस्तित्व एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। आप जन्म से ही स्वस्थ रहना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके निर्माता है और यह आपके नमूना संस्करण बनाने का अद्भुत उपकरण है। इसलिए इस उपकरण का बेहतर इस्तेमाल करें। लेखक ने आपको अच्छी स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करने के लिए 3 आसान कदम बताए हैं। चरण 1, पूछना। पूछें, अपने आप से पूछें कि आप असली रूप से क्या चाहते हैं। जब बात आपकी स्वास्थ्य की आती है तो आपको चाहे जो भी हो, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रहे। यह आपका अधिकार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता अगर आप स्पष्ट नहीं हैं। आप एक मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं और मिश्रित परिणाम ही आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए आप वास्तव में अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए क्या चाहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ज्यादातर लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं जब वह नहीं है, लेकिन आप किसी भी समय अच्छी स्वास्थ्य सेवा की मांग कर सकते हैं। हर दिन अपने इरादे का प्रयोग करें और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए कहें। चरण 2, आत्मविश्वास। आपको भरोसा होना चाहिए कि आपको आवश्यक स्वास्थ्य मिल गया है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास स्वस्थ शरीर, सही वजन और जवान दिखने का अधिकार है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। याद रखें कि जब आप सचेत स्तर पर किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो वह भरोसा गैर फिल्टरित, अनफिल्टर्ड मन तक जाता है, जो आपकी स्वास्थ्य के सभी पहलुओं और आपके शरीर में 100 ट्रिलियन कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। चरण 3, प्राप्त करना। एक बार पूछें, भरोसा करें कि आपने किया है और इसे पाने के लिए बस खुश रहना चाहिए। जब आप खुश होते हैं तो आप लक्ष्यों को हासिल करने की ताकत पर होते हैं। आप अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीजों के समय पर हैं और आप जो चाहते हैं वह मिलेगा। इसलिए खुश रहो और अपने लक्ष्यों को पूरा करो। आपको उस स्तर पर लाने का एक तेज तरीका है। बस अपने आप से कहिए, मैं अभी हासिल कर रहा हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी में सभी अच्छे काम कर रहा हूँ। मैं अब सही स्वास्थ्य की स्थिति, पूरे शरीर, पूरे वजन, महाशक्ति और जीवन की शक्ति हासिल कर रहा हूँ और इसे महसूस करें। आप इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं की तरह महसूस करें। ऐसा करने से आप अपनी मांग को आकर्षित कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन केवल चित्रों में शक्तिशाली विचारों और मध्यम भावनाओं को जन्म देता है। जब आप कल्पना कर रहे होते हैं तो आप उस शक्तिशाली ध्वनि को ब्रह्मांड में छोड़ रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर और स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखता है। जब आप समग्र स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं और मानते हैं कि यह आपके पास है, सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों और चित्रों को ऐसे प्राप्त करता है जैसे कि वे वास्तव में आपके पास हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वे चित्र सच हो जाते हैं। अपने संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार करना बहुत आसान है। अपने शरीर को उचित आदर्श स्थिति में कल्पना करें। यदि आप कुछ भी सुधार करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को एक आदर्श स्थिति में कल्पना करें। फिर
जैसे आपने उसे पहले ही हासिल किया है। उस स्थिति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अच्छा होने की कल्पना कर सकते हैं, तो आप अच्छा महसूस करेंगे, और जब आप ऐसा महसूस करेंगे, तो भगवान इसे आपके लिए सच कर देगा। अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने के लिए आपको सिर्फ कल्पना करनी होगी और सोचना होगा कि आपके शरीर में आपका चाहा हुआ स्वास्थ्य कैसा होगा। इसके अलावा हर दिन अपने आप से कहा करें, मैं स्वस्थ हूँ। पहले 2 शब्द प्रतिज्ञान के महत्वपूर्ण रहस्य को खोला जाता है। मैं ठीक हूँ। जब आप कहते हैं मैं हूँ, तो आप ब्रह्मांड में आने वाले शब्द को एक महान शक्ति के साथ बुलाते हैं, क्योंकि आप इसे तथ्य के रूप में बता रहे हैं। आप सच कह रहे हैं। तो आज से ही अपने आप से कहें, मैं पूरा, मजबूत, शक्तिशाली, प्रेम से भरपूर, सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस और खुश हूँ। हर दिन इस प्रतिज्ञा का उपयोग करने की कोशिश करें। अध्याय 3। पैसे का रहस्य। जितना अधिक आप पैसे के बारे में सोचेंगे, उतना अधिक पैसा आपके पास होगा। नेपोलियन हिल। जिम कारी ने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे सफल बनाया। कारी ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने खुद $10 मिलियन का चेक लिखा था, जिस पर 1995 की तारीख लिखी थी। उन्हें चेक अपने बटुए में रखा और हर दिन इसका उपयोग करते देखा। कारी ने 1995 में आई फिल्म डम्ब एंड डम्बर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा हिट रही। इस फिल्म में उनके किरदार के लिए उन्हें 10वीं मिली। कहानी की यह कहानी धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है। जब आप अपने देश के प्रति सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं, तो आप अधिक देशों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और आप अपने जीवन के हर हिस्से में अपनी कल्पना से भी अधिक पा सकते हैं। और वास्तव में आकर्षण के इस सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक नियम के माध्यम से आप अपने जीवन का निर्णय लेते हैं जब आप बहुतायत में रहते हैं। पैसे के बारे में सकारात्मक सोचें और आप अच्छी स्थितियों, लोगों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपको अधिक पैसा देंगे। इसके अलावा अपने शब्दों की शक्ति को समझें। जैसा कि पहले बताया गया है, सबकॉन्शियस माइंड में शब्दों को सच नहीं मानता। यही कारण है कि आप खुद से कभी भी नहीं कह सकते कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी में अधिक धन लाना असंभव है। जब आप देखते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, इसका अर्थ है कि आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है। पैसे न होने पर ध्यान देने से आप पैसे न होने की कई और घटनाएं पैदा करेंगे। धन को आकर्षित करने के लिए उस धन को अपने पास लाने पर ध्यान दें। याद रखें कि किसी और कमी पर ध्यान देकर आप उसे अपने जीवन में नहीं ला सकते। अपनी आकर्षक यात्रा शुरू करने में मदद करने के लिए किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का प्रयास करें, जैसे एक कप कॉफी। जब आप उस शक्ति का एहसास करते हैं जो आपको आकर्षित करती है, तो आप आसानी से बड़े काम कर सकते हैं। बस धन की बात करें। जब आप अच्छे विचारों पर विचार करते हैं, तो एक शक्तिशाली आवृत्ति निकलती है जो आपको अधिक अच्छी चीजों की ओर आकर्षित करती है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। यह भी याद रखें कि जब आप खुश होते हैं, आप शक्तिशाली ढंग से सभी अच्छे विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। पुस्तक कहती है कि आप अपने जीवन में जो चाहें कर सकते हैं, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। पैसे के लिए रचनात्मक प्रक्रिया के इन 3 चरण को अनुसरण करें। चरण 1, पूछना। आप जो चाहें चुन सकते हैं, लेकिन स्पष्ट हों। आप कितना धन चाहते हैं, इसके बारे में पूरी तरह स्पष्ट रहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं, अगर आप स्पष्ट नहीं हैं। आप क्या करना चाहते हैं या कर सकते हैं जब आप अपने आप से पूछते हैं, मुझे कितना पैसा चाहिए,
और मैं वास्तव में अपना जीवन कैसा बनाना चाहता हूँ? उत्तरों की कोई सीमा नहीं है। चरण 2, पूछना। आप जो चाहें चुन सकते हैं, लेकिन स्पष्ट हो। आप कितना धन चाहते हैं, इसके बारे में पूरी तरह स्पष्ट रहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं, अगर आप स्पष्ट नहीं हैं। आप क्या करना चाहते हैं या कर सकते हैं जब आप अपने आप से पूछते हैं, मुझे कितना पैसा चाहिए और मैं वास्तव में अपना जीवन कैसा बनाना चाहता हूँ? उत्तरों की कोई सीमा नहीं है। चरण 3, हासिल करना। हासिल करने के लिए बस खुश रहना शुरू करें। पैसे आने पर उम्मीद की तरह महसूस करें। पैसा हासिल करना एक अच्छा एहसास है और यह संयोग नहीं है कि आप अधिक पैसा हासिल करते हैं जब आप खुश रहते हैं। आपके पास आने वाली सभी अच्छी चीजें समय पर हैं और आप चाहते हैं वही मिलेगा। इसके साथ ही बार बार अपने आप से कहें, पैसा मेरे पास रहता है, मैं पैसे से भाग्यशाली हूँ और मैं चाहे तो कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपने विचार और विश्वास को बदलेंगे और आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। याद रखें कि आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे एक चुंबक। जितनी ज्यादा आप अभ्यास करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चीजों को अपने पास लाते हुए देखना शुरू करते हैं, उतनी ज्यादा आपकी चुंबकत्व शक्ति होगी, क्योंकि आप जानने और भरोसे को बढ़ाते हैं। और उस स्थिति में आपको लगता है कि 10 करोड़ रुपए दुनिया और आपके लिए सिर्फ मिठाई का एक टुकड़ा है। अब सोचें कि आप किसके लिए आभारी हैं। मुझे अपनी नौकरी पसंद है। जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ वे बहुत मददगार हैं। मेरे पास सबसे अच्छे ग्राहक हैं। मैं अब तक का सबसे अच्छा काम कर चुका हूँ। मैं पैसे का सम्मान करता हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे करने की अनुमति देता है, या मुझे एक बड़ा टैक्स रिफंड मिला है। आकर्षण का कानून आपके ध्यान में लाएगा जब आप ईमानदारी से आभारी हैं। जीवन को अधिक आकर्षित करने पर ध्यान देता है। कृतज्ञता की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन यह संसार का सबसे अधिक मूल्यवान है। इसलिए कृपया आभारी रहें। निष्कर्ष। अब हम पहले सीखे हुए पाठ को दोहराते हैं। एक नकारात्मक विचार प्यार की कमी को बताते हैं, जबकि सकारात्मक विचार प्यार से आते हैं और आप पर निर्भर करते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपने संबंधों को सुधारें। 2, आप अपने साथी से जो भी अच्छा चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बात करें, फिर वापस बैठें, अच्छा महसूस करें और ब्रह्मांड को समर्पण करें। 3, आप अपने विचारों को चुनना शुरू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं या क्या हुआ है। 4, आप जन्म से ही स्वस्थ रहना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका उत्कृष्ट उपकरण है और आप अपने निर्माता हैं। इसलिए इस उपकरण का बेहतर इस्तेमाल करें। 5, पैसे को महसूस करें। जब आप अच्छे विचारों पर विचार करते हैं, तो आप एक शक्तिशाली लहर पैदा करते हैं, जो आपको और अधिक अच्छे विचारों की ओर आकर्षित करता है। धन्यवाद दोस्तों, इस पुस्तक से हमने अच्छे स्वास्थ्य, प्यार और धन को अपने जीवन में कैसे लाया जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में चाहे जो कुछ पा सकते हैं। बस उन चीजों को अपनी कल्पना में महसूस करना शुरू करें और सकारात्मक सोच से अपना जीवन बदलें। आप सिर्फ 30 दिन तक ऐसा करके देखेंगे। आपके साथ कितना जादू होगा देखो। आप आज से ही इस विस्तृत सारांश में जानेंगे कि पनीर क्या है और हमें स्वास्थ्य, प्रेम, धन या जीवन के चुंबन क्षेत्र में क्या कहना चाहिए ताकि इसकी कंपन शक्ति को बेहतर बनाया जा सके। The Secret to Love, Health and Money, a review of the book। यदि आप प्रेम, स्वास्थ्य या धन के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह किताब एक ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है कि आप जीवन का उपहार पुनः प्राप्त करें।
रांड बायर्न का प्रभावशाली लेखन हमें जीवन में महानता प्रकट करने के बारे में सोचने में मदद करता है। यह किताब अच्छे स्वास्थ्य और अद्भुत प्यारे रिश्तों के लिए कदम-दर-कदम तरीके बताती है। साथ ही सभी पाठकों को सभी छिपे हुए खजाने का पता लगाया गया है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पाठक इस महानता की सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। संक्षेप में, ऊपर बताए गए क्षेत्रों में किसी भी समस्या का सामना करने वाले लोगों को यह किताब पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।